नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विशाल और आपका ब्रेन स्पार्क गाइड में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 6 चैप्टर के बारे में। तो जो 6 चैप्टर है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इस चैप्टर में जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो बहुत बार पूछे जाते हैं और कंफर्म है कि इसमें से इस चैप्टर में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर जो हमारा है इसका नाम है द क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर। डेमोक्रेटिक ऑर्डर जो भैया हमारी जो डेमोक्रेसी थी उस टाइम पे कैसे उसको चैलेंज फेस करना पड़ा था हमारे इमरजेंसी का। तो इमरजेंसी वाला जो चैप्टर है वो यही है हमारा 6 चैप्टर का। ठीक है, तो चैप्टर का जो फर्स्ट टॉपिक आता है इकोनॉमिक कॉन्टेस्ट में। तो हमारा भाई इकोनॉमिक कॉन्टेस्ट में क्या होता है कि भैया जब द बांग्लादेश क्राइसिस हैड द पुट ऑन द हैवीएस्ट स्ट्रेन द इंडियन इकोनॉमी अबाउट द कर द 8 मिलियन। तो हुआ क्या कि भैया हमारे भारत में जब 1971 का जब वॉर हुआ था उस टाइम पे 1971 जब वॉर हुआ था उससे पहले उस टाइम पे काफ़ी सारे जो बांग्लादेश से लोग रिफ्यूजीज हो गए, माइग्रेट हो गए, हमारे इंडिया में आ रहे थे। 8 मिलियन अप्रॉक्स 80 लाख लोग जो हमारे भारत में उस टाइम माइग्रेट होकर इंडिया में आ गए थे। जैसे ईस्ट पाकिस्तान ऑर्डर था तो उसको चलते हमारे उस टाइम बहुत फेस करना पड़ा था कि भैया इतनी बड़ी इकोनॉमी है, इतने सारे लोगों को अचानक से हम कैसे फेस करेंगे, सारी चीज़ें थी। दिस वाज फॉलोड बाय वॉर विथ पाकिस्तान आफ्टर द वॉर यूएस। हमें क्या हुआ कि भाई जब इस टाइम पे हम लोग वॉर कर रहे थे पाकिस्तान से तो यूएस ने हमें सपोर्ट करने से या हमारा सपोर्टिव जो भी थोड़ा वो सपोर्ट करता था उन्होंने सपोर्ट करने से मना कर दिया। और दूसरी बात क्या थी कि इंटरनेशनल मार्केट में क्या हो रहा था भैया, ऑयल का प्राइस इंक्रीज़ हो रहा था। ठीक है, जैसे अभी हो रहा है कि जैसे अभी भी हो रहा है ना हमारे इंडिया में इस टाइम भी 100 रुपये लीटर पेट्रोल पहुंच गया। कुछ दिल्ली में नहीं, कुछ स्पेसिफिक एरिया में बेंगलोर साइड पहुंच गए। तो ऐसे भैया कि इंक्रीज जैसे मार्केट बढ़ा उस टाइम पे भी ऐसे हमारे ऑयल प्राइस राइज हुआ था। ठीक है, बढ़ गया था। प्राइस इंक्रीज 23% टू 93 और 94 में 30%। तो क्या हुआ था कि 23% से 93 में जो 23% था वो 1974 में आके 30% हो गया था। तो ये एक हमारा इसके अंदर एक पॉइंट है हमारा। और अगला पॉइंट हमारा इसके अंदर बताया गया है कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ नहीं हो रही थी, खास करके हमारे कौन से एरिया में, रूरल वाले एरिया में। रूरल वाले एरियाज़ जो होते हैं हमारे वहाँ पे इंडस्ट्रियल ग्रोथ नहीं हो रही थी। ठीक है, अगला आता है हमारा कि मानसून उस टाइम फेल हो गया था। मानसून उस टाइम फेल मतलब होता है कि टाइम पे नहीं आता। ठीक है, उस टाइम मानसून टाइम पे ना था। मानसून टाइम पे ना आने की वजह से हमारी क्या हुई, फार्मिंग खराब हो गई थी। जब मानसून टाइम में ना तो पानी नहीं मिल पाता हमारे खेतों को, जब पानी नहीं मिल पाता फिर उसमें इरिगेशन में प्रॉब्लम होती है। अगर बाई चांस हम वाटर के कैनाल से हम वाटर से लेके हम डाल देते हैं उसके अंदर तो बाद में अगर रेनफॉल होती है तो उससे क्या होता है कि भैया वाटर ज़्यादा जाने से हमारी फसल भी ख़राब हो जाती है, फार्मिंग ख़राब हो जाती है। ठीक है, एक जिसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे मार्क्सिस्ट या हमारा मार्क्सिस्ट लेनिन या हमारा बोल दो नक्सलाइज्ड, जिसे हम बोलते हैं। नक्सलाइज्ड कौन होते हैं? नक्सलाइज्ड लोग वो होते हैं जो हमारी पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स को नहीं मानते। जितनी पॉलिटिक्स होती है हमारी, जो भी पॉलिसीज़ होती है जो हमारे गवर्नमेंट की होती है, गवर्नमेंट की जितनी भी पॉलिसीज़ होती हैं वो उस पॉलिसीज़ को नहीं मानते, वो होते हैं हमारे नक्सलाइज्ड। ठीक है, वो ऑलमोस्ट सपोर्टर रहते हैं हमारे फार्मर्स के इनके फेवर में रहते हैं। ठीक है, बट ऑलमोस्ट टाइम ही क्या कहता है भैया हमारे पार्लियामेंट की या हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट या उसको फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है, ये इसे हम नक्सलाइज्ड कहते हैं। या ज़्यादातर एरिया हमारा वेस्ट बंगाल में हमारे उड़ीसा में भी है, उड़ीसा और हमारे छत्तीसगढ़ में भी। ठीक है, तो ये हमारे कुछ एरिया जहाँ पे ये नक्सलाइज्ड पाया जाता है, मिलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है हमारा, अगला पॉइंट हमारा जुडिशरी के साथ कॉन्फ्लिक्ट हुआ था। कॉन्फ्लिक्ट विद जुडिशरी। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट विद जुडिशरी में क्या है कि भैया कि इसके अंदर क्वेश्चन आता है कि जुडिशरी के साथ कॉन्फ्लिक्ट क्या हुए थे, किसके, हमारे एग्जीक्यूटिव के। ठीक है, 3 कॉन्स्टिट्यूशन इशूज थे हमारे, 3 कॉन्स्टिट्यूशन इशूज थे इसके बीच में, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी के बीच में हुए थे। एग्जीक्यूटिव बोलो एक मतलब थोड़ा सा हेड डिफरेंट होता है, मतलब वही कि लेजिस्लेटिव के बीच में क्या डिफरेंस थे। फर्स्ट हमारा आता है कि पार्लियामेंट हमारे फंडामेंटल राइट्स को स्टे कर सकती है, चेंज कर सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं नॉट, हम उसमें चेंजेस नहीं कर सकते, हमारे पास उसका अधिकार नहीं है। ठीक है, तो सेकेंडली फिर पार्लियामेंट पूछते हैं कि भैया हम प्रॉपर्टी के बेस पे हम लोगों को अमेंडमेंट कर सकते हैं, प्रॉपर्टी राइट मेकिंग फॉर दी अमेंडमेंट। तो अगेन कोर्ट कहता है हमारा पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन सच एज द मैनर दैट द राइट आर कटलाइड। तो ये हमारे इसके अंदर बताया गया कि भैया ऐसा ना, तुम प्रॉपर्टी राइट नहीं कर सकते अपने वेलफेयर, दूसरों को नुकसान उससे नहीं होना चाहिए, खास करके इंडिया के सिटीजन्स का। ठीक है, थर्ड हमारा आता है द पार्लियामेंट अमेंडमेंट द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट इट कैन एम्ब्रेज फंडामेंटल राइट्स गिविंग द इफेक्ट टू डायरेक्टिव प्रिंसिपल।
जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल है वो क्या हमारे फंडामेंटल राइट्स को इफेक्ट कर सकती है? नहीं। ये भी इसने मना कर दिया कि भैया ये इसको रिजेक्ट कर दिया, मतलब कोई अपील डाली होगी हमारी, उस टाइम हमारी गवर्नमेंट ने तो ये अपील मना कर दी। तो बोल दिया कि भैया फंडामेंटल राइट्स को हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए और ना ही पड़ता है। ठीक है, तो ये चीज़ ये इसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट आ गया। और एक उस टाइम एक इशू हुआ था हमारा उस टाइम पे, वो इशू है हमारा 1973 का। 1973 में एक हमारा क्या हुआ था कि जो वहाँ पे बड़े बड़े उस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट के 3 जज थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उस टाइम थे। तो इलेक्शन उस टाइम अपॉइंट किया जाना था हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, बट इन बड़े बड़े सीनियर जज छोड़ के, जो बड़े बड़े सीनियर जज थे उस टाइम के, उनको इग्नोर कर दिया गया और अपॉइंट कर दिया गया भैया जस्टिस A N राय। A N राय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना दिए गए। बिकॉज कि फिर इसमें जब बना दिया गया कि हमारा जब ऑलरेडी जब 3 सीनियर, उसमें होता क्या है ना, जो सीनियर होगा उसको पहले जज बनाया जाता है, बट ऑलरेडी जब 3 सीनियर बैठे हुए थे और उसके अगेंस्ट में हमारे A N राय को बना दिया जो उनसे जूनियर था। तो ये एक हमारा पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी की तरफ उन्होंने फेस ऑफ करा, एक पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी हुआ ऐसा उन्होंने बताया। ठीक है, बोला जाता है कि इन्होंने हमारी गवर्नमेंट के अगेंस्ट में भी उन्होंने कुछ टाइम क्या करा थी, स्टैंड लिया था, या उन्होंने उस टाइम में रूलिंग गवर्नमेंट के अगेंस्ट में कुछ जजमेंट दी थी। तो इसी के चलते हमारी गवर्नमेंट ने उस टाइम पे इन तीनों में से किसी को नहीं इलेक्ट किया, हमारे A N राय को उन्होंने चीफ जस्टिस बना दिया। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं अगला जो हमारा आता है गुजरात एंड बिहार आंदोलन। ये इंपॉर्टेंट है हमारा कि भैया गुजरात आंदोलन और बिहार आंदोलन जो हुए थे, मूवमेंट जो हुई थी हमारी उस टाइम क्या थी और कैसे थी। तो हम पहले बात कर लेते हैं गुजरात की। तो भैया गुजरात जो है हमारा, गुजरात के अंदर क्या हुआ था कि भाई 1974 में स्टूडेंट्स ने गुजरात में हमारा स्टार्ट कर दिया था, हमारा मूवमेंट स्टार्ट कर दिया था। वहाँ पे किस चीज़ को लेके भाई, राइजिंग हो रही है फूड ग्रेन्स को लेके, कुकिंग ऑयल, अदर एसेंशियल कमोडिटीज़ जो हमारी उसका राइजिंग हो रही है, करप्शन बढ़ रहा है। इसके चलते वहाँ के लोगों ने, वहाँ के स्टूडेंट्स ने क्या कर दिया, वहाँ पे मूवमेंट स्टार्ट कर दी। ठीक है, तो द स्टूडेंट प्रोटेक्ट वॉज द जॉइंट by major oppositions parties and become the wedding the leading of the imposition of the president ruling state। अब हुआ क्या कि भैया इन्होंने हमारे प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया। तो इस टाइम पे मोरारजी देसाई हमारे उस टाइम के लीडर, जो गुजरात से लीड कर रहे थे उस टाइम को, इस मूवमेंट को। तो इसके बाद अपोजिशन के अगेंस्ट में, मतलब अपोजिशन काफ़ी सारे मेजर होकर इनके सपोर्ट में आ गए थे उस टाइम पे। ठीक है, बोलते हैं ना दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, तो वही चीज़ थी भैया। अपोजिशन में बैठे थे और लीड में कौन बैठी थी, इंदिरा गांधी। तो इसलिए काफ़ी सारे रूलर्स थे जो हमारे इस टाइम पे आ गए थे हमारे इनके साथ। ठीक है, अगला हमारा पॉइंट इसके अंदर आता है कि द अपोजिशन पार्टीज़, जितनी अपोजिशन पार्टीज़ थी, लाइक मतलब जितनी भी अपोजिशन पार्टीज़ थी, कांग्रेस जो थी हमारी, तो मोरारजी देसाई मैंने बताया ना, मोरारजी देसाई हमारे रूलिंग पार्टी के अगेंस्ट में था। तो मोरारजी देसाई जो बंदा था, तो इसने भी कॉन्फ्लिक्ट के चलते उन्होंने बोला कि भैया हमें गुजरात में नई गवर्नमेंट का फ्रेश इलेक्शन वार दी नॉट हेल्ड इन स्टेट। उन्होंने बोला कि अनाउंसमेंट कर, उन्होंने बोला कि हमें नई इलेक्शन होनी चाहिए, बट इन्होंने फ्रेश इलेक्शन करने से उन्होंने मना कर दिया। क्योंकि यहाँ पर भी सरकार किसकी थी, कांग्रेस की थी। गुजरात में सरकार किसकी थी, कांग्रेस की थी। ठीक है, तो इसलिए वहाँ पर अपोज हो रहा था। अगला हमारा इसके अंदर पॉइंट आता है, द अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज असेंबली द इलेक्शन had the गुजरात इन जून 1974 कांग्रेस वाज डिफीटेड इन इलेक्शन। अब हुआ क्या कि भैया उन्होंने दोबारा इलेक्शन हुए 1974 में, तो कांग्रेस पार्टी उस टाइम पे हार गई थी। ठीक है, जब कांग्रेस पार्टी हार गई तो भाई राइट सी बात है कि लोगों की बात उस टाइम पे फैक्चुअल ठीक थी। ये था हमारा गुजरात का इशू, इसको याद कर लेना, ये क्वेश्चन उसमें आता भी है और दोनों में क्वेश्चन पूछ जाते हैं। अगला पॉइंट है हमारा बिहार का। तो भैया बताओ कि बिहार जो है हमारा, बिहार है हमारा। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा इसके अंदर आता है कि बिहार के अंदर वही सेम डेट, बस यहाँ पे जनवरी में हुआ था और यहाँ पे मार्च में होता है। इस चीज़ को याद रखना। करा किसने था, सेम स्टूडेंट्स नहीं करा था। ठीक है, तो यहाँ कम टुगेदर द बिहार टू द प्रोटेक्ट अगेंस्ट द राइजिंग ऑफ प्राइसिंग ऑफ फूड, सिक्योरिटी, एम्प्लॉयमेंट, करप्शन, मीन समथिंग लाइक, उसमें सेम सिमिलरिटी है। जब सिमिलरिटी है तो इस चीज़ को ज़्यादा पॉइंट को ज़्यादा रटने की जरूरत नहीं, बस सिमिलरिटी याद रखना उसकी। ठीक है, तो इस टाइम पे लीड करने वाले जो वहाँ का जो लीडर थे, उनका नाम था हमारा जयप्रकाश नारायण। वहाँ के जो स्टूडेंट्स थे, उन स्टूडेंट्स ने क्या किया भैया, JP नारायण को, जयप्रकाश नारायण को बुलाया, इनवाइट किया कि आप हमारे लीड, इस जो हमारा मूवमेंट हो रहा है, इस मूवमेंट को आप लीड करिए। तो उन्होंने पहले तो मना करा, बट बाद में इनकी बात मान ली, लीड कर लिया। बट इन्होंने एक कंडीशन रख दी। कंडीशन क्या रख दी भैया की, कंडीशन दैट दी, अब ये मूवमेंट जो है हमारा, ये मूवमेंट खाली ये बिहार तक नहीं रहेगा,
ये बिहार के बाहर भी ये मूवमेंट सेपरेट या एक्सपेंड होगा, ठीक है। और दूसरी बात, ये हमारा नॉन वायलेंस मूवमेंट काउंट किया जाएगा, ठीक है। इसको याद रखना, ये हमारा पूछा जाता है उसके बाद काफ़ी बार। इसके अंदर क्वेश्चन आता है हमारा कि भाई मतलब एक अगला पॉइंट इसके अंदर आता है हमारा, जयप्रकाश नारायण डिमांड करते हैं कि डिसमेंशल ऑफ द कांग्रेस गवर्नमेंट इन द बिहार। अब क्या बोल दिया कि भैया बिहार में जो कांग्रेस गवर्नमेंट है उसको डिसमेंसल कर देना चाहिए, डिसमेंसल कर देना चाहिए, और गिव द कॉल टोटल रेवोल्यूशन। इन्होंने जो इसी डिमांड के इसमें बोल दिया कि भैया ये हमारा टोटल रेवोल्यूशन है, पूर्ण स्वराज की मांग की गई है, या पूर्ण हमारी मांग की है उस चीज़ के लिए। तो वो हमारा सिस्टमेटिक तरीका, इकोनॉमिक पॉलिटिक्स, सेपरेट इस्टेब्लिशमेंट है, सब चीज़ के अंदर बताई जाती है। बट इसका इन लोगों ने क्या हमारे जयप्रकाश नारायण मेनली डिपेंड रहते हैं, डिमांड करते हैं किस चीज़ की भैया, कि कांग्रेस गवर्नमेंट को हमें डिसमेंसल करना चाहिए, ठीक है। मगर कांग्रेस गवर्नमेंट डिसमेंसल करने से मना कर देती है। अगला पॉइंट हमारा इसके अंदर 1975 में हमारे JP नारायण ले रहे पीपल मार्च ऑन द पार्लियामेंट। अब भैया जो पार्लियामेंट में मार्च होने वाला होता है, मतलब हमारी दिल्ली में जो मार्च होने वाला होता है हमारा, तो उसमें क्या होता है कि ही वॉज दी नाउ सपोर्टेड बाय सम पार्टी। अब कुछ पार्टीज़ थी, या हमें उसे बोलो अदर पार्टीज़, या उसे बोल लो हम अपोजिशन पार्टीज़, जैसे हमारी SSP, हमारी कांग्रेस ओ, ठीक है, जैसे हमारी CP, नहीं समाजवादी पार्टी, हाँ SSP होगी, समाजवादी पार्टी होगी, PSP होगी। तो ऐसी जो पार्टीज थी जो हमारे सपोर्टिव थी हमारे किनके, जयप्रकाश नारायण के, और बोलती थी कि भैया आप मूवमेंट करने जाओ, हम आपके बैक फुट पे हैं, ठीक है, ऐसा उन्होंने बोला था। अब आपको इस क्वेश्चंस को याद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये क्वेश्चंस काफ़ी बार पूछे जाते हैं। गुजरात वाले पूछा गया है 2018 में, हमारे प्री बोर्ड में भी आया था, काफ़ी स्कूल्स में, हमारे मॉक टेस्ट में काफ़ी बार आता है क्वेश्चन ये वाला। और कॉन्फ्लिक्ट वाला भी क्वेश्चन पूछ लिया था, बट उसको भी आप याद कर सकते हो। अच्छा है क्वेश्चन अच्छा है, ऐसा नहीं है, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछ लिया था, क्योंकि ये किससे रिगार्डिंग है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में किसके बारे में बता रखा है, पार्लियामेंट और फंडामेंटल राइट्स को बता रखा है ना। पार्लियामेंट, फंडामेंटल राइट्स हो गए हमारे, कोर्ट हो गया, पार्लियामेंट, ये सब चीज़ के अंदर बता रखी है, तो इसलिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिगार्डिंग है, तो इसको थोड़ा याद करना ज़रूरी है। और हमारे इसमें ये हमारा नक्सलाइज्ड के बारे में बोल सकते हैं, क्योंकि ये नक्सलाइज के बारे में 1 नंबर में आ सकता है, ठीक है। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में आके बता सकते हैं, और आने वाली वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं, ताकि हमें नोटिफिकेशन प्रोवाइड हो, आपको हम कभी वीडियो अपलोड करें तो आपको